हेलो दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल चाल है? तो जैसा कि कल मैंने वीडियो डाली थी, अभी एग्ज़ाम आ रहा है दिल्ली पुलिस AWO TPO का, जिसके अंदर जो फिजिक्स है वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करेगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। क्योंकि इसके अंदर है क्या, मतलब ये जो बेसिकली एक टिक्के का मैं यूट्यूब के ऊपर फ्री पढ़ा रहा हूँ, और इसके अंदर हम फिजिक्स करेंगे जो कि AWO TPO के अंदर आएगी। और जो ये क्लास है ये स्पेशली मतलब AWO TPO के ऊपर फोकस रहेगी। और जो भी मतलब इस क्लास का कंटेंट होगा वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। और ऊपर से जो भी इसके अंदर, जैसे हम फिजिक्स आज हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट्स। चैप्टर 1 पहला ही चैप्टर है, यूनिट और मेजरमेंट। और तो इसके अंदर हम आज यूनिट पढ़ेंगे। इसके अंदर मतलब कि जो हमारा नॉर्मल कांस्टेबल जीडी का है उसको भी फोकस करते हुए इसके लिए कुछ अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा कि नॉर्मल कांस्टेबल जीडी वालों के लिए कहीं हम अलग से पढ़ रहे हो, नहीं, इसी के अंदर सारा चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो हम इसके लिए एक ही टॉपिक के अंदर सारी चीज़ें की आपकी क्लियर हो जाएंगी। और इसके अंदर हम एनसीईआरटी को कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था 2022 के अंदर, वो एज इट इज़ एनसीईआरटी बेस्ड था। जो एनसीईआरटी के अंदर लिख दिया वही एक तरीके का उसी हिसाब का एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिले थे। और चैप्टर वाइज के मैं मतलब कि जो इस क्लास का मेरा मेन उद्देश्य क्या है कि आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपको फालतू बातें देखने को मिलेंगी, नहीं, सिर्फ ओनली कंटेंट रिलेटेड बातें होंगी। जो पढ़ा बस उतना पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, और बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। सिर्फ ओनली पढ़ाई रिलेटेड बातें बातें होंगी। और इसके अंदर अगर हम बात करें, मैंने एक अलग से मतलब जो साइंस के क्वेश्चन है वो अलग से PYQ की भी मैंने PDF बना रखी है। तो वो हम लास्ट में करेंगे, और जो जो चैप्टर हमारा कंप्लीट होता जाएगा साथ साथ उसके क्वेश्चन भी लगाते जाएंगे, क्योंकि उससे फिर पता लग जाएगा ना कि हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। और चलो आगे बात करते हैं। आज हम पहला चैप्टर करेंगे, कौन सा? यूनिट्स। अब यूनिट्स के अंदर क्या था, इसके अंदर ये मैंने कल बता ही दिया था वीडियो के अंदर। जो मेजर रोल करेगा वो है, एक तो 11th क्लास की जो फिजिक्स है उसके ऊपर मेन फोकस कर रखा है, और 12th क्लास की जो फिजिक्स है उसके मतलब 3-4 टॉपिक ही हैं, 3-4 चैप्टर है जिससे क्वेश्चन बने थे। और हर शिफ्ट के अंदर लगभग 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट है, टोटल 6 शिफ्ट हुई थी, 6 शिफ्ट के अंदर मतलब 6 क्वेश्चन आए थे। तो हम इसके जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होगा तो उसके एंड में हम इसके क्वेश्चन भी लगा लेंगे, और फिर उसके साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बस साथ में बने रहना। और वीडियो में अगर कुछ समझ ना आए तो बता देना, और वीडियो को अगर ऐसा लगे कि कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही तो एक बार वीडियो को फिर दोबारा से देख लेना। मेरी कोशिश रहेगी कि सारी चीज़ें समझ आ जाएं और अच्छे से मतलब मैं बता पाऊँ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो बात कर लेते हैं हम यूनिट एंड मेजरमेंट की। हमारा पहला चैप्टर क्या है? यूनिट्स। तो अब हम बात करते हैं फिजिक्स। अब फिजिक्स बेसिकली होता क्या है? अब जो ये फिजिक्स है, फिजिक्स जो वर्ड है ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने बेसिकली ग्रीक भाषा फ्यूसिस है, ग्रीस भाषा फ्यूसिस से लिया गया है ये। राइटिंग भाई थोड़ी सी देख लेना। तो फिजिक्स हमने कहाँ से लिया है? ये ग्रीक भाषा फ्यूसिस से लिया गया। अब इसमें फ्यूसिस है, फ्यूसिस क्या चीज़ है? फ्यूसिस का मतलब क्या है? नेचर। फ्यूसिस का मतलब क्या है? नेचर। तो यानी कि टेकन फ्रॉम वर्ड फ्यूसिस। तो यहाँ से हमने क्या लिया है? हमने ये वर्ड फिजिक्स लिया है। फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, यानी कि हम नेचर की स्टडी को क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। अब हम इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे फिजिक्स के अंदर? अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अब हम इसके अंदर
चैप्टर के अंदर क्या दे रखा है, क्वांटिटीज। अब क्वांटिटीज होती क्या है, क्वांटिटीज की जरूरत क्या पड़ती है, नीडेड फॉर द स्टडी ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की स्टडी करने के लिए हमें क्वांटिटीज की नीड है। एग्जाम्पल हम क्या ले लेते हैं, जैसे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये चीजें। और जो ये क्वांटिटीज होती हैं, ये क्या, इसको हम किससे मेजर करते हैं, क्वांटिटीज आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स। अपनी कॉपी पेन उठा लेना भाई और चीजों को नोट करते चलना, ठीक है। तो क्वांटिटीज, क्वांटिटीज क्या है, क्वांटिटीज को हम कैसे मेजर करते हैं, किसकी हेल्प से, हम यूनिट की हेल्प से हम इनको मेजर करते हैं। और क्वांटिटीज की बात कर लें तो क्या है, किलोग्राम, सेकंड, मीटर, एटसेट्रा, बहुत सारी होती हैं। अभी जो मेन फोकस रहेगा वो किलोग्राम, सेकंड और मीटर के ऊपर रहेगा। अब इसके अंदर भी, अब जो यूनिट है, सिस्टम ऑफ यूनिट, अब यूनिट का क्या सिस्टम है, अब हम इसको कैसे कैसे क्या, किस किस सिस्टम से, कौन सी कंट्री के अंदर किस तरीके से इनको मेजर किया जाता है, तो वो देख लेते हैं। अब हम जो क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटीज पहले हम बात कर लेते हैं लेंथ की। ये लेंथ क्या है हमारे पास, ये एक क्वांटिटी है, मास और टाइम। अब बेसिकली होता क्या है, जो मेन 80% कंट्री हैं वो किसी नाम से इनको मेजर करती हैं, 10% कंट्रियाँ वो किसी अलग नाम से मेजर करती हैं, और बची हुई 10% कंट्रियाँ वो अलग नाम से मेजर करती हैं। तो हर चीज़ का अलग अलग नाम दिया गया है, कौन सी कंट्री किस चीज़ को किस तरीके से मेजर करती है। जो मेनली 80% कंट्री हैं, वो जो लेंथ है, लेंथ को किस चीज़ में मेजर करती हैं, वो करती हैं मीटर के अंदर। और जो मास है वो किस में करते हैं, किलोग्राम के अंदर। और टाइम है वो किस में करते हैं, सेकंड के अंदर। अब यहीं से हमारा क्या नाम निकल के आया, MKS। जो पहले पहले लेटर हैं वो उठा लो। तो हमारा जो पहला सिस्टम है वो क्या हो गया, MKS, मतलब कि MK सिस्टम हो गया ये होता है, इनको मेजर करने के लिए नाम दिया गया है कि MK सिस्टम है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ये हैं 80% कंट्री। और 10% कंट्री ऐसी हैं जो इनको लेंथ है, कोई इनको फुट में मेजर करता है लेंथ को, मास को पाउंड में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। तो यहाँ से क्या नाम निकल के आया, ये फर्स्ट लेटर उठा लो, FPS। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, सेकंड, FPS सिस्टम। तो ये होगा हमारे पास FPS सिस्टम। ये कौन सी कंट्री हैं जो FPS सिस्टम यूज करती हैं, ये 10% कंट्री कौन सी आ गई हैं, ब्रिटिश हैं। अब जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश के अंदर क्या यूज होता है, FPS सिस्टम यूज होता है। और जो बचे हुए 10% हैं, अब वो क्या यूज करते हैं, अब जैसे लेंथ है, अब लेंथ को जो बाकी सेंटीमीटर में यूज करते हैं, सेंटीमीटर में, और मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में, इसमें मेजर करते हैं। तो फर्स्ट लेटर क्या है, CGS। तो ये हमारी कौन सी यूनिट बन गई, CGS सिस्टम। ये हमारा 3 सिस्टम है जिसमें यूज होते हैं। और जो ये 10% है जो CGS है, ये कहाँ पे यूज करते हैं, कौन सी कंट्री यूज करती है, ये फ्रांस। ये मेनली फ्रांस के अंदर यूज होता है। फ्रांस के अंदर क्या, CGS सिस्टम यूज होता है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। और ब्रिटिश के अंदर क्या यूज होता है, FPS सिस्टम, मतलब कि फुट, पाउंड और सेकंड। लेंथ को किस में मेजर करते हैं, फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में। और जो बाकी कंट्रियां बच गई 80% हैं, वो लेंथ को मीटर में यूज करते हैं, मास को KG में करते हैं,
किलोग्राम में, और टाइम को किस में करते हैं, सेकंड में यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, अभी तो बहुत दुविधा वाला काम हो गया, कैसे भला। अब जो ये था, यानी कि अब मान लो कोई भी मीटिंग होती है बाहर, हमारे जब भी पीएम वगैरह जब बाहर जाते हैं, पीएम हमारे मोदी जी, तो वहाँ पे क्या, कौन, अब जैसे चाइना चले गए, अब चाइना चले गए तो अब वहाँ पे, अब मोदी जी को कौन सा चाइना, मतलब कि चाइनीज लैंग्वेज बोलनी आती है, नहीं ना। तो अब वहाँ पे क्या होता है कि मेन इंग्लिश है, मतलब कि ये ऐसी कुछ ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर मतलब कि, अब जैसे चाइना है, अब चाइना के अंदर अब जो एक कॉमन लैंग्वेज निकल के आती है, कॉमन लैंग्वेज क्या निकल के आई, इंग्लिश, तो अब इंग्लिश में बात करेंगे। तो अब उसी तरीके से अब इतनी सारी जो ये एफ पी एस, एम के एस, सी जी एस सिस्टम था, अब इनका एक कॉमन सिस्टम, अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, जो वो हमारा क्या निकल के आता है, वो आता है हमारे पास क्या, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको हम एस आई के नाम से डिनोट करते हैं, एस आई। और एस आई बेसिकली होती क्या है, एस आई की फुल फॉर्म जो हम ऐसे बोलते हैं ना कि ये एस आई यूनिट है, तो अब ये एस आई यूनिट क्या चीज़ है, एस आई यूनिट होता है सिस्टम में इंटरनेशनल, सिस्टम में इंटरनेशनल डी यूनिट, ये होता है एस आई की फुल फॉर्म। अगर हम इसकी बात करें, ये इसका जो कंसेप्ट है ये कब से लागू हुआ था, 1960 के अंदर जो है वो इसका कंसेप्ट लागू हुआ था, मतलब इसकी बातें चालू हो गई थी, और 1971 के अंदर क्या कर दिया था, अप्लाई कर दिया गया था ये चीज़। अब अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए क्या, कि एप्लीकेशन ईयर ऑफ एस आई सिस्टम, कब लागू हुआ था एप्लीकेशन ईयर एस आई सिस्टम का। अब मान लो ऑप्शन आ गई हैं 1800, 1900, या फिर 2000, या फिर 1960। अब मान लो ये ऑप्शन आ जाए, तो अब हम यहाँ पे 1960 को टिक कर देंगे, क्योंकि ये जो 1960 है और 1971 है, ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देंगे वो, तो ये ऑप्शन दिख जाए तो हम 1960 को मार्क कर देंगे। आगे बात कर लेते हैं। अब जैसे क्वांटिटी है, अब क्वांटिटी है, अब क्वांटिटी को किस तरीके से मेजर करा जाता है, अब जैसे मास है, डिस्टेंस है, या फिर टाइम है। अब हमें ऐसा तो नहीं करते ना कि मास को हम टाइम में मेजर करते हैं या फिर डिस्टेंस को हम मास में मेजर करते हैं, नहीं, इनको क्या कर रखा है, इनको एक फिक्स वैल्यू गिवन दे रखी है इनको, जैसे मास है, अब ये 4 है, 4 kg, तो मास को हम किस में करते हैं, केजी के अंदर। जैसे डिस्टेंस है तो 100 है, तो ये क्या है, ये हम इसको किस में करते हैं, मीटर में। तो टाइम है, जैसे 30 है तो 30 क्या है, ये सेकंड है। तो हम इसको इस चीज के अंदर मेजर करते हैं। तो चलो अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए, मैं पूछ लेता हूँ कि यूनिट ऑफ मास की क्या है इन एम के एस सिस्टम के अंदर, एम के एस सिस्टम के अंदर मास की यूनिट क्या है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, केजी। ठीक है, क्योंकि इससे याद, किससे याद रखने को बोला था, पहले पहले लेटर, तो के का मतलब क्या होगा, केजी। अब हम आगे बात कर लेते हैं क्या, एस आई, इंटरनेशनल सिस्टम। अब इसके अंदर देखना, जो मतलब कि अभी मैं जो ये चीज़ करा रहा हूँ, ये सिर्फ ओनली क्या है, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड है, कोई फालतू चीज़ें नहीं है। सिर्फ आपको एग्जाम ओरिएंटेड यहीं से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एज इट इज़ एनसीईआरटी कवर होती हुई चल रही है हमारी, तो यहाँ से हमारे सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं एस आई इंटरनेशनल सिस्टम।
अब इसके अंदर क्या होता है, अब इसके अंदर जो पहली चीज हमारी क्या निकल के आती है, वो आती है फंडामेंटल यूनिट। अब फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, ऐसी यूनिट जिसको किसी और की जरूरत नहीं होती, मतलब द यूनिट विच डू नॉट नीड ऑफ अदर्स। तो वो क्या होती है हमारी, वो हमारी होती है फंडामेंटल यूनिट्स। अब हमारे पास देखा जाए तो टोटल कितनी है फंडामेंटल यूनिट, 7। हमारे पास टोटल फंडामेंटल यूनिट जो है वो है 7। मतलब कि हम इसको क्या मान के चलते हैं, एक तरीके से बेस यूनिट मान के चलते हैं हम इस चीज को। अब कौन सी हैं बात कर लेते हैं। पहली है फंडामेंटल क्वांटिटीज, कि ये चीज होती क्या है, और फंडामेंटल क्वांटिटीज की फिर उनकी फंडामेंटल यूनिट। अब उनकी यूनिट क्या है, फिर उनके सिंबल क्या है, और फिर उनकी डायमेंशन क्या है। चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेंगी, ये चीजें जो कंसेप्ट हैं सारे के साथ क्लियर होते चलेंगे। अब जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और क्वांटिटीज की बात करें तो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पहले निकल के आती है लेंथ, दूसरी है मास, तीसरी है टाइम, चौथी है टेम्परेचर, पांचवा है अमाउंट ऑफ सबस्टांस, और छठा है लुमिनियस इंटेंसिटी, और सातवीं है हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। ये तो हमारे पास क्या हो गई है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, नोट कर लेना इनको। अब इनकी फंडामेंटल यूनिट क्या है, अब लेंथ है, लेंथ किस में मेजर करी जाती है, मीटर में। मास किस में मेजर करा जाता है, किलोग्राम में। टाइम किस में मेजर करा जाता है, सेकंड में। और टेम्परेचर किस चीज में मेजर किया जाता है, केल्विन में। अमाउंट ऑफ सबस्टांस किस में मेजर करा जाता है, मोल में। लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडला, और इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। अब इतने बड़े बड़े जो ये नाम है, अब इनको याद रखने के लिए एक छोटा इन्हें नाम दिया गया है जो कि सिंबल से डिनोट होता है। अब जैसे मीटर है, मीटर किस में होगा, स्मॉल एम में। किलोग्राम किस में होगा, केजी में। सेकंड के लिए एस, केल्विन के लिए के, मोल के लिए एम, मतलब मोल, एम ओ एल, कैंडला के लिए सी डी, और एम्पियर के लिए ए। और फिर है इनकी डायमेंशन यूनिट। अब जैसे एम है, अब इनको किस तरीके से याद रख लो, जैसे डायमेंशन, अब मीटर का उल्टा क्या है, लेंथ। तो ये चीज जो होती है ये हमारे पास कैपिटल लेटर में होती है, एल। और केजी, केजी का किसकी क्वांटिटी है, केजी, ये है मास की, तो एम कैपिटल। और सेकंड के लिए टाइम, और केल्विन के लिए के। क्यों, अब यहाँ पे टी नहीं आएगा क्योंकि टी तो हमारा पहले यूज हो चुका है टाइम, इसलिए। और मोल के लिए मोल, और कैंडला के लिए सी डी एज इट इज, और एम्पियर के लिए ए। जो मेन डायमेंशन यूनिट जो आती है आपकी एग्जाम के अंदर, वो एल एम टी के ऊपर, इसके ऊपर आती है। आपके क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो एल एम टी के ऊपर पूछे जाएंगे। अब हम अगली बात कर लेते हैं क्या, इसके अंदर और क्या निकल के आता है, डिराइव यूनिट। अब डिराइव यूनिट का मतलब क्या होता है, विच आर डिराइव यूनिट विच आर डिराइव्ड फ्रॉम, किससे, फंडामेंटल यूनिट से, जो फंडामेंटल यूनिट से
डिराइव होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिराइव यूनिट बोलते हैं। अब जैसे हम बात कर लेते हैं कि हम, जैसे कि हम ऐसे पढ़ते हैं ना कि ये मीटर सेकंड इनवर्स है, ये कहाँ से कैसे आएगा, हम इस तरीके को क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट डिराइव करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और अब डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते थे, मीटर में, तो हम क्या लिखेंगे एम। टाइम को किस में मेजर करते थे हम, सेकंड में, तो हम क्या लिखेंगे एस, तो एम अपॉन एस। तो हमें पता है कि डिवाइड के अंदर ये चीज पॉजिटिव हो रखी है, तो जब ये चीज ऊपर जाएगी, डिवाइड वाली चीज जब ऊपर जाएगी तो ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो एम एस माइनस वन। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, डिराइव यूनिट आ जाएगी एम एस वन, एम एस माइनस वन। और अगर इसकी बोले कि डायमेंशन यूनिट क्या होगी, तो वो क्या आ जाएगी, एल टी माइनस वन। अब एल क्या थी, लेंथ, तो लेंथ की यूनिट क्या थी, मीटर। तो अब उसी तरीके से टाइम की क्या है, टी, तो माइनस वन, तो वो इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी। और अब अगली बात क्या है, सुप्लीमेंट्री यूनिट। अब सुप्लीमेंट्री यूनिट क्या होती है, सुप्लीमेंट्री यूनिट को क्वांटिटीज के अंदर मेजर किया जाता है, ठीक है। अब जैसे एंगल है, एंगल को किस चीज के, ऐसा यूनिट है, ये किसकी है, रेडियन की। और सॉलिड एंगल, ऐसा यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल की क्या होगी आपकी, स्टेरेडियन, ठीक है। अब जैसे एंगल है, ये आपका एक तरीके का ये बन गया आपका एंगल, जैसे 15 डिग्री का कुछ भी बन गया। और सॉलिड एंगल क्या होता है, मतलब एक 3D पिक्चर के अंदर देख लेते हैं, जैसे एक सर्कल है, सर्कल के अंदर अब हम क्या है, ये कोई पॉइंट कट गया आपका इस तरीके का, ये आपका जो होता है ये बीच का एंगल, ये आपका होता है सॉलिड एंगल। तो अभी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अभी हमने करा क्या है, ठीक है। अभी हमने बात करी यूनिट की, यहाँ से मतलब ये तो बेसिक चीज है, यहाँ से आपका क्वेश्चन ही बनेगा। फिजिक्स है, फिजिक्स क्या थी, ग्रीक भाषा फ्यूसिस से लिया गया है, ये फ्यूसिस का मतलब क्या होता है, नेचर। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। और क्वांटिटीज, क्वांटिटीज क्या होती है, क्वांटिटीज की हमारी जरूरत पड़ती है फिजिक्स की स्टडी करने के लिए। जैसे एग्जांपल होगा हमारे पास स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। और जो क्वांटिटीज किस तरीके से मेजर करी जाती है, ये करी जाती है किसकी हेल्प से, यूनिट की हेल्प से मेजर करी जाती है, जैसे केजी, सेकंड और मीटर एटसेट्रा, इस तरीके से। और फिर हमने बात करी किसकी, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, यानी कि कौन सी कंट्रियाँ कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें कौन से सिस्टम यूज करते हैं। अब जैसे क्वांटिटीज है, लेंथ, मास, टाइम, कौन सी कंट्रियाँ कौन सा सिस्टम क्या यूज करते हैं, जैसे 80% लगभग कंट्रियाँ क्या हैं जो एम के सिस्टम यूज करती हैं। तो लेंथ की क्या है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। अब जो इनके पहले पहले लेटर थे ये उठा लो, तो एम के एस, तो एम के सिस्टम होगा ये, 80% कंट्री यूज करती हैं। और फिर नेक्स्ट है लेंथ की क्या है, इसको फुट में भी मेजर करते हैं, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में। तो इनके फर्स्ट फर्स्ट लेटर क्या का क्या बोलते हैं, एफ पी एस। तो यानी कि ये क्या होगा, एफ पी एस सिस्टम यूज होता है। कौन सी कंट्री है ये, 10% कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे ये यूज होता है। तो ये कौन सी कंट्री है, ये ब्रिटिश के अंदर यूज होता है। कौन सा यूज होता है, एफ पी एस सिस्टम यूज होता है। अब जैसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता आपसे कि मास है, मास की एफ पी एस सिस्टम के अंदर क्या यूनिट है, तो आप डायरेक्ट उठा के बोल दोगे कि पी है, पी का मतलब क्या है, पाउंड, बस। ये डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। और लेंथ क्या है, फुट, तो ये एफपीएस सिस्टम यूज होता है। एफपीएस कहाँ पे यूज होता है, ब्रिटिश के अंदर। और फिर नेक्स्ट बचता है हमारे पास सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम कहाँ पे यूज होता है, फ्रांस के अंदर। तो सेंटीमीटर लेंथ की, मास ग्राम में, टाइम सेकंड में। और अब यही चीज को, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करा गया, एक कंबाइन, एक मतलब कि ऐसा कॉमन सिस्टम निकाला गया जिससे ये चीजें सारी की सारी ठीक हो जाएं। तो जैसे ये निकाला गया इंटरनेशनल सिस्टम, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, एसआई की, सिस्टम है इंटरनेशनल डी यूनाइट, डी यूनिट्स। तो इसका जो कंसेप्ट है, इसकी बातचीत कब चली थी, 1960 में। और अप्लाई लागू कब कराया गया था, ये 1971 के आसपास। तो एप्लीके अब जैसे क्वेश्चन आ जाए कि एप्लीकेशन ईयर कब करी थी एसआई सिस्टम की, मान लो ऑप्शन में आ जाए 1800, 1900, 2000 या 1960, तो आप 1960 मार्क करोगे, क्योंकि ये जो दो ऑप्शन है ये आपको साथ में दो ईयर हैं, ये एक साथ कभी नहीं देंगे वो, तो 1960 और 1971, तो आप 1960 मार्क कर दोगे अगर ऑप्शन में ये होगा। अगर ये नहीं आता तो इसकी जगह पे 1971 आएगा ऑप्शन में, तो वो मार्क कर देना।
फिर इसके बाद हम बात कर रही थी हमने जैसे क्वांटिटीज है, अब इनको किस किस चीज़ के अंदर इनको मेजर करा जाता था। जैसे मास है, मास को अलग नाम दिया गया क्या, केजी के अंदर मेजर करते हैं। तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर के अंदर। और टाइम है, टाइम को किसके अंदर करते हैं हम, सेकंड के अंदर। अब मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि यूनिट ऑफ मास की यूनिट क्या होगी एम के सिस्टम के अंदर, तो के था, के का मतलब क्या था, केजी, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। और फिर बात करी थी हमने आगे एसआई यूनिट, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। तो इसके अंदर क्या था, जो फंडामेंटल यूनिट होती हैं ये क्या होती हैं, ये यूनिट ऐसी होती है जिसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। और इसी को हम एक तरीके का एक नाम दिया गया है क्या, बेस यूनिट। इसको हमने क्या नाम दिया था, बेस यूनिट नाम दिया था हमने इसे। और ये टोटल होते कितने हैं, ये टोटल 7 होते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो टोटल बेस यूनिट कितने होते हैं, 7। और वे भी किसका है, ये एसआई इंटरनेशनल सिस्टम का है ये, ठीक है। और फिर अब हमने आगे बात करी थी फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट, सिंबल और डायमेंशन की। तो अब जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, ये टोटल ये कितनी है, ये है टोटल 7। तो जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। अब लेंथ है, लेंथ की फंडामेंटल यूनिट किस में होती है, मीटर में, मास की केजी में, और टाइम की सेकंड में, टेम्परेचर की केल्विन में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में, मोल में, और लुमिनियस इंटेंसिटी किस में होती है, कैंडला में, और इलेक्ट्रिक करंट किस में होता है, एम्पियर में। और अब इनको एक अलग से मतलब याद रखने के लिए एक अलग से इनको सिंबल दिया गया है। और वो सिंबल क्या है, अब लेंथ का मीटर है तो मीटर को अब हम पूरा लिखने के बजाय सिंबल क्या हो जाएगा, एम, स्मॉल एम है। और केजी किस में हो जाएगा, केजी के अंदर, सेकंड एस के एस से डिनोट कर देंगे, केल्विन को के से, मोल को मोल से, एमओएल, कैंडला को सी डी से, और एम्पियर को ए से। और फिर अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट बात करी करी थी हमने डायमेंशन यूनिट। तो जो इनकी डायमेंशन यूनिट है वो एक तरीके के, हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, हम इसका इसका उल्टा याद रख लेते हैं। जैसे मीटर है, मीटर किसकी यूनिट थी, लेंथ की, तो एल जो है ये चीज डायमेंशन कैपिटल में होती है। तो एम की डायमेंशन यूनिट क्या हो जाएगी, एल। और केजी की क्या हो जाएगी, एम, मतलब मास, इसका उल्टा। और सेकंड क्या हो जाएगा, टाइम, टी। और कैलोरी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। तो अब हाँ, यहाँ पे हम टी तो लिख नहीं सकते क्योंकि टी तो टाइम के लिए यूज हो चुका है कैपिटल, तो यहाँ पे इसलिए के यूज कर दिया। और नेक्स्ट है मोल, मोल के लिए मोल। और कैंडला सीडी के लिए सीडी, और एम्पियर के लिए एम्पियर, ये यूज हो जाता है। और फिर हमने बात करी थी आगे डिराइव यूनिट की। अब हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, तो अब डिराइव कैसे कर सकते हैं हम फंडामेंटल यूनिट को, कि ये चीज कहाँ से आई। अब जैसे स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 1 मिनट रुको भाई, चार्ज लगा देता हूँ। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या थी, मीटर, और टाइम की सेकंड। तो मीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा, जब सेकंड ऊपर जाएगा तो -1 हो जाता है क्योंकि नीचे पॉजिटिव होता है। और इसकी डायमेंशन यूनिट क्या हो जाएगी, एल टी -1, क्योंकि लेंथ है, मीटर की क्या थी, लेंथ, तो एल। और टाइम सेकंड की क्या थी, टाइम, तो टी इनवर्स। तो इसकी क्या आ जाएगी, ये इसकी आ जाएगी डायमेंशन यूनिट। अब एक बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे, अब अभी तक जितना हमने पढ़ा, क्या हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पाएंगे इसके बेस के ऊपर, एक बार वो देख लेते हैं। तो एक और चीज पढ़ी थी हमने क्या, सुप्लीमेंट यूनिट और इसकी क्वांटिटीज। अब जैसे एंगल, एंगल को किस में मेजर करा जाता है, रेडियन के अंदर, और स्टेरेडियन किसके अंदर, सॉलिड एंगल के अंदर, इसके अंदर मेजर करा जाता है। अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आया, जैसे क्वेश्चन आया हमारे पास। अब क्वेश्चन क्या आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल और बेस यूनिट। जो ये क्वेश्चन आया ना, ये कब आया था, ये 27 अक्टूबर 2022 की शिफ्ट पहला, पहले शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल और बेस यूनिट। अब देखो, अभी तक हमने क्या चीज पढ़ा था, मास पढ़ा था, टाइम पढ़ा था, लेंथ पढ़ी थी, और कैंडला पढ़ा था, इंटेंसिटी पढ़ा था। वहां पे कहीं हमने वॉल्यूम का जिक्र करा था, नहीं करा था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्योंकि इसने नोट ही पूछा था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ बेस यूनिट इन सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, फ्रेंच
फॉर इंटरनेशनल सिस्टम एब्रीविएशन एज सिंपल यूनिट। तो एसआई। तो यानी कि अब ये क्वेश्चन कब आया था आपका, ये आया था आपका 28 अक्टूबर 2022। एक बार तुम खुद भी चेक कर लेना कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या नहीं है, पता लग जाएगा। ये कब पूछा गया था, ये पूछा गया था शिफ्ट 2 के अंदर। तो कितनी बताई थी टोटल बेस यूनिट, टोटल थी 7। तो अब इसने क्या पूछा था, यही चीज पूछा है इसने, सिस्टम में इंटरनेशनल डी यूनिट। और नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं, अब देखो, लेंथ टाइम, लेंथ एरिया, टाइम स्पीड और मास वॉल्यूम। अब खुद बताओ कि क्या चीज हो सकती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब ये बताओ लेंथ और एरिया, अब एरिया की कहीं बात हुई थी, नहीं हुई थी, सिर्फ लेंथ लेंथ की बात हुई थी, तो एरिया ये कहाँ से आ गया, नहीं है। टाइम, टाइम की बात हुई थी, स्पीड की तो बात हुई नहीं, तो सिर्फ टाइम है। और मास और वॉल्यूम, अब मास की बात हुई थी, वॉल्यूम की बात नहीं हुई थी ना, तो वॉल्यूम कहाँ से आ गया। तो हमारे पास लेंथ और टाइम जो है, ये आपकी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ये आपका कब आया था, अक्टूबर 2022 के अंदर शिफ्ट 2 के अंदर ये क्वेश्चन था। तो ये आपके यहाँ से क्वेश्चन बने थे, जो मतलब कि अभी तक जितना पढ़ा है। अभी हम अभी हम ये मतलब PYQ करा रखे हैं। तो ये जो हैं ये हम करेंगे जब हमारी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी, तो हम इनको जितने भी PYQ आ रखे थे ये हम तब करेंगे। तो अब हम जो आज है वो हमने यूनिट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और अगर किसी को समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ आ जाएगा आपको। मेन हम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी को फोकस करते हुए चीज़ों को कंप्लीट करते हुए चलेंगे, और ओनली एग्जाम ओरिएंटेड काम करना है हमने। उससे अलावा कुछ नहीं करना कि क्या कुछ आ सकता है पेपर के अंदर। और जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो साथ में हम उसके PYQ कंप्लीट कर रहे हैं कि जो चीज़ हमने पढ़ा क्या हम उससे क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे यूनिट है, अब तुम यूनिट चैप्टर के मान लो टेक्स्ट बुक के ऊपर क्वेश्चन भी लगा सकते हो कि अगर यूनिट चैप्टर के कोई क्वेश्चन आए। वैसे अभी मत लगाना क्योंकि मेजरमेंट चैप्टर भी है ना, यूनिट एंड मेजरमेंट एक साथ ही है। तो अभी हमने सिर्फ क्या कंप्लीट करा है, यूनिट चैप्टर कंप्लीट करा है। जब हम मेजरमेंट भी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसके आगे और चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, एक होती है स्पेसिफिक, इसके बाद हमने एक इसके बाद हमने जो मेजरमेंट के अंदर टॉपिक आएगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा, सिग्निफिकेंट फिगर। इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट बन रखे हैं, दो 2 से 3 क्वेश्चन बन रखे हैं। तो ये जो है ये हम कल खत्म कर देंगे इसको। किसके अंदर, जब हम कल हम शुरू करेंगे मेजरमेंट चैप्टर। मेजरमेंट के अंदर सबसे मेन टॉपिक यही है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। और जब ये खत्म हो जाएगा तब तुम क्वेश्चन लगा सकते हो इस पहले चैप्टर के, जहां मर्जी से लगा लेना, टेक्स्ट बुक से लगा लेना, सेक्शनल दे रखे होते हैं उन्होंने वहां से लगा लेना। और फिर जब क्वेश्चन ना आए तो तब बताना। और PYQ हम साथ के साथ कंप्लीट कर ही रहे हैं। तो आई होप भाई आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। तो भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और पसंद आए तो भाई आगे भी शेयर कर देना। और बताना भाई कि चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई हैं, रिव्यू जरूर देना भाई अपना। तो आज हम यूनिट चैप्टर ख़त्म कर लिया है, कल हम करेंगे मेजरमेंट। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। और इसकी जो ये एनोटेशन होगी ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लेना।